यदि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की परिधि √2 + 1 सेमी है तो कर्ण की लंबाई क्या होगी? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कैसे बनेगा? समकोण त्रिभुज बना लीजिए। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज की पहचान क्या होती है? उसका एक कोण 90 डिग्री होता है। यहाँ पर ए है, बी और सी। जब दो भुजाएं लंबवत हो, ए बी भुजा और बी सी भुजा लंबवत है, तो यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। तो ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ए सी, ये कर्ण है और इसी कर्ण का मान हमें निकालना है। और समकोण त्रिभुज की ये सबसे बड़ी भुजा होती है। जो कर्ण है वो इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी। लेकिन फिर हमें दिया है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है कि इसकी दो भुजाएं भी बराबर होगी। ये भुजा तो सबसे बड़ी है, तो फिर कौन सी दो भुजाएं बराबर होगी? ए बी और बी सी, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। और समद्विबाहु त्रिभुज की पहचान क्या है कि इन दोनों भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। ए बी भुजा के सामने वाला कोण ये है और बी सी भुजा के सामने वाला कोण ये है, तो ये दोनों कोण भी बराबर होते हैं। अगर इस भुजा को ए मान लिया तो ये भुजा भी ए हो जाएगी, ये दोनों बराबर है। तो यहाँ से हम कर्ण का मान निकाल सकते हैं। इस समकोण त्रिभुज के अंदर एक प्रमेय लगती है, उस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये कर्ण है। इन दोनों भुजाओं में से किसी को भी लंब मान लीजिए या किसी को भी आधार मान लीजिए, क्योंकि दोनों का मान सेम है। अगर इसको मैं आधार मानूं और इसको मैं लंब मान लूं तो दोनों का मान सेम है। तो कर्ण का मान तो हमें निकालना है। लंब का मान कितना? ए है, तो ए का वर्ग होगा, प्लस आधार का मान भी ए है, तो ए का वर्ग हो जाएगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर ए स्क्वायर में ए स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2a² होगा। हमें किसका मान निकालना है? कर्ण का। ये वर्ग हटाना है, ये वर्ग हटेगा तो इस पर क्या लगेगा? वर्गमूल लग जाएगा। दो तो रूट के अंदर ही रहेगा और a² का वर्गमूल हम निकालेंगे तो क्या होगा? a होगा। तो k का मान क्या आएगा? √2a। तो √2a इसका मान आ गया। और हमें क्या दिया गया है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की परिधि का मान दिया गया है। परिधि का मतलब क्या होता है? इसी का परिमाप होता है। परिधि का मतलब परिमाप होता है। और परिमाप क्या होता है? इन तीनों भुजाओं का जोड़ ही परिमाप होता है। पहली भुजा यहाँ पर a है, दूसरी भुजा भी a है और तीसरी भुजा भी √2a है। तो ये परिमाप हो गया और परिमाप का मान कितना दिया है? √2 + 1 दिया हुआ है। a में जोड़ेंगे 2a + √2a बराबर √2 + 1। यहाँ से देखिए इसमें भी a है और इसमें भी है, a कॉमन आ रहा है, तो क्या रहेगा? यहाँ पर रहेगा 2 + √2 और यहाँ पर रहेगा √2 + 1। हमें a का मान निकालना है। ये गुणा में है, उधर जाएगा तो इसके भाग में चला जाएगा। √2 + 1 अपॉन 2 + √2। अब हमें क्या करना होगा? इसमें हर का परमीकरण करना होगा। परमीकरण करना आपको आना चाहिए। नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। इसका परमीकरण करने का मतलब क्या है? यहाँ पर प्लस है तो माइनस लेकर ऊपर नीचे गुणा करना है। 2 - √2 और 2 - √2, इनका अंदर गुणा कीजिए। √2 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 √2 आएगा। √2 का √2 से करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। प्लस 1 का 2 के साथ करेंगे तो प्लस का 2 आएगा। प्लस 1 का -√2 के साथ करेंगे तो -√2 आएगा। और नीचे ये फॉर्मूला बन रहा है a + b गुणा a - b। ये फॉर्मूला क्या होता है? a + b गुणा में a - b हो तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख सकते हैं। a का मान 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। फिर माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 √2 में से 1 √2 घटेगा तो सिर्फ √2 बचेगा और नीचे 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो a का मान इतना आएगा। तो यहाँ पर रख देते हैं, कर्ण का मान आ जाएगा k बराबर
रूट 2 गुणा ए का मान कितना है, रूट 2/2, रूट 2/2, रूट 2 का रूट 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा और नीचे भी 2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो इसका मान 1 सेमी आएगा और ऑप्शन डी इसका सही होगा।